दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं विशाखा नक्षत्र की। देखिए, जब हम अपने नक्षत्र को समझ लें और ये जान लें कि हमारा नक्षत्र जिंदगी में बड़ी सफलता के लिए क्या इशारा कर रहा है, क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो हम जिंदगी में थोड़ी ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि नक्षत्र के इशारे के अलावा कोई काम करोगे तो आप सफल नहीं होगे, परंतु ज्यादा सफल होना है तो आपको नक्षत्र का इशारा समझना होगा। तो चलिए बात करते हैं विशाखा नक्षत्र की। विशाखा नक्षत्र लक्ष्य प्राप्ति करने की भरपूर ऊर्जा युक्त क्षमता देता है। ये नक्षत्र एकाग्रता, महत्वाकांक्षा और उपलब्धि का प्रतीक है। जो स्वाति नक्षत्र है ना, जिसके देवता वायु है, वो हवा की तरह स्वतंत्र है, परंतु विशाखा नक्षत्र जो है ना, वो लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला नक्षत्र है। इन्हें अर्जुन की तरह चिड़िया की केवल आंख दिखाई देती है, क्योंकि इनका लक्ष्य उसकी आंख था। ये 16वां नक्षत्र है। 3 चरणों में तुला राशि होती है और एक चरण में वृश्चिक होती है। इसके स्वामी गुरु महाराज हैं। देवता इंद्र और अग्नि दोनों हैं। इसके प्रतीक है विजय द्वार, धनुष। विशाखा का जो अर्थ होता है ना, विशेष शाखा, वो शाखा जो लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। इनका जो मूल स्वभाव होता है ना, तीव्र महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षी होते हैं। लक्ष्य पर ये फोकस होते हैं। धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिता में जीतने की इच्छा इनकी होती है, सभी की होती है, पर इनकी ज्यादा होती है। सामाजिक उन्नति की इन्हें चाह रहती है। ये नक्षत्र की जो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग है ना, वो ये है कि जब तक लक्ष्य भेदन नहीं कर सको, तब तक शांति से मत बैठो। इस नक्षत्र की यदि हम बात करें तो इस नक्षत्र में यदि आपने जन्म लिया है तो पाया रजत है, जो कि शुभ होता है। मुख अधोमुख होता है और इसकी जो जड़ी होती है वो गुंजा मूल होती है। अधोमुख नक्षत्र का मतलब मैं आपको बता दूं कि जमीन और जमीन के नीचे के कार्य करने में आप विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी असली शक्ति क्या है विशाखा नक्षत्र वालों? आप लक्ष्य को चुन लेते हैं और फिर उसको प्राप्ति के लिए जुट जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करके विजय श्री प्राप्त करते हैं। ऊंचाई धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। प्रभावशाली लोगों से आप जुड़ते हैं। अचानक नहीं, एक सीक्वेंस में, एक क्रमिक सफलता का नक्षत्र है आपका। आपकी मानसिकता आपको ज्यादा पता है, मेरे से ज्यादा, परंतु मुझे पता है कि आप बहुत अंदर से दृढ़ रहते हैं, रिजिड रहते हैं, बाहर से भी संतुलित रहते हैं। जीत की आपकी मानसिकता रहती है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, ये आपका सूत्र है जिंदगी का। आप सफल हो सकते हो राजनीति में, प्रशासन में उच्च पद आप प्राप्त करते हो। कारपोरेट जगत में नेतृत्व आपके लिए काम है। धर्म और अध्यात्म में भी आप किसी से पीछे नहीं रह सकते। शिक्षा और मार्गदर्शन में तो आप बेमिसाल हो, क्योंकि आपका नक्षत्र जो है ना, वो उपलब्धि का प्रतीक है, अचीवमेंट का प्रतीक है। आप धन कैसे कमाते हो? दीर्घकालीन प्रयास से, उच्च पद से, प्रतिष्ठा से, प्रभावशाली नेटवर्क से। तेज शुरुआत नहीं करते हो, परंतु अंत आपका बहुत सकारात्मक होता है, सुखांत होता है। तो ये बात तो बहुत अच्छी है। रिलेशन कैसे मैनेज करते हैं? आप संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हो, लक्ष्य केंद्रित रहते हो। हाँ,
थोड़ा सा महत्वाकांक्षा ज्यादा होने के कारण कभी कभी संबंधों से दूरी बना लेते हो, परंतु कार्य वो ही करते हो जिसमें सम्मान भी मिले। यदि आपका नक्षत्र संतुलन में नहीं है तो महत्वाकांक्षा ज्यादा हो जाती है, जो समस्या है। प्रतिस्पर्धा में कठोर हो जाते हो आप, संबंधों की उपेक्षा करने लगते हो, अहंकार आ जाता है। ये समस्या है, इनसे आपको बचना चाहिए। आपके लिए जो मेरी तरफ से दिया गया सूत्र है वो है, लक्ष्य प्राप्ति की तरफ जाइए परंतु संतुलन के साथ। आध्यात्मिक संकेत की यदि बात करें तो इंद्र और अग्नि दोनों आपके देवता हैं। ऊर्जा प्लस विजय, तप प्लस प्रयास, कर्म से उपलब्धि। तप करोगे तो फल मिलेगा। विशाखा नक्षत्र है लक्ष्य की आग, महत्वाकांक्षा की शक्ति, विजय का द्वार, गेटवे। ये व्यक्ति को या तो उच्च पद तक पहुंचाता है या अत्यधिक महत्वाकांक्षा में उलझा देता है। आप नहीं उलझेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विशाखा धन कमाता है, पद प्रतिष्ठा नेटवर्क, दीर्घकालीन प्रयास से अचानक अमीर नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। पहले लक्ष्य तय करेगा, फिर योजना बनाएगा, फिर समय लेकर आगे बढ़ेगा, और कितनी भी मुश्किलें आए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कदमों को ये कभी नहीं रोकेगा, और अंततः वो प्राप्त कर लेगा। देखिए, यदि समस्या है, ग्रह कुछ पाप प्रभाव दे रहे हैं, तो अत्यधिक महत्वाकांक्षा हो जाती है, दूसरों का उपयोग करने लगते हैं, राजनीति में उलझ जाते हैं, जिससे कैरियर कैरियर में गिरावट आ जाती है। आपके जो बिजनेस है जिन्हें करना चाहिए, प्रशासन में उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हो। कारपोरेट और मैनेजमेंट में आपके लिए बेमिसाल काम है, क्योंकि आप धीरे धीरे टॉप पोजीशन पे पहुंचते हो। एकाएक फटाफट कुछ नहीं होता। आप अच्छे वकील बन सकते हो, आप अच्छी पॉलिसी बना सकते हो, और आप एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी हो। आप उन व्यवसायों में सफल होते हो जो लक्ष्य आधारित होते हैं। मतलब कंपनी का जो टारगेट है आप पूरा करते हो जल्दी से जल्दी। गुरु का प्रभाव है, इसलिए आप बहुत अच्छे आध्यात्मिक भी हो सकते हो, आध्यात्मिक नेतृत्व भी कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे बात करें तो नवतारा चक्र। नवतारा चक्र के उपाय हमारी जिंदगी में बड़े शुभ उपाय होते हैं। जिन्हें लगता है कि 3 मंत्र पढ़ लो, क्या होगा कैसे होगा, मंत्र में शक्ति होती है। ये बीज मंत्र हैं नक्षत्रों के, बहुत फायदेमंद रहते हैं। यदि आप इन्हें नेगलेक्ट करते हो, आपको लगता है कि ये क्या है, तो आपकी समस्या है। कुछ ना कुछ ग्रह नक्षत्र कहीं तो गड़बड़ हो रहे हैं। तो नवतारा चक्र और भी बहुत से चक्र पूरे समझने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा ऐप डाउनलोड करके आप उनमें मास्टरी प्राप्त करके अपने जीवन को और सफल बना सकते हो, दूसरों के लिए भी कार्य कर सकते हो। तो चलिए समझिए जरा नवतारा चक्र को। यहाँ पे जो नक्षत्र है ना, आपका विशाखा, उसके लिए धन देने वाले जो नक्षत्र है ना, वो अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य नक्षत्र हैं। जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आएगा तो आप मान लीजिए कि वो ग्रह आपको धन देने के लिए आया है। जुट जाइए, उस ग्रह का जो प्रभाव है उसका उपयोग करिए और धन प्राप्त करिए। उनमें सबसे ज्यादा धनदायी जो है वो पुख नक्षत्र है। इसमें कोई ग्रह आएगा तो धन जरूर देगा। 3 नक्षत्र हैं जो आपको हर हालात में साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं, वो हैं सतभिषा, आद्रा और स्वाति। इनमें सबसे ज्यादा जो आपको सपोर्ट करेगा वो स्वाति करेगा। जब भी कोई ग्रह इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में आता है तो वो आपकी हेल्प करने आया है। समय का सदुपयोग कीजिए, उससे हेल्प प्राप्त कीजिए। यदि आप ओम इंद्राग्निभ्याम नमः का जाप करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति
बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ी रहेगी। ओम बृहस्पति नमः से आपको धन प्राप्ति होगी, धन में वृद्धि जरूर होगी। और ओम वायवे नमः से आपको सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, क्षेम प्राप्त करोगे। अति मित्र नक्षत्र अति मित्र ही होते हैं। तो जो नक्षत्र जनित इशारे हैं उनको यदि आप फॉलो करोगे तो ज्यादा सफल हो जाओगे। नहीं करोगे तो भी मैं नहीं कहता कि आप सफल नहीं होगे परंतु नक्षत्र के इशारों से हम सफलता थोड़ी ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। जय माता दी।